हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हमने इससे पिछले के प्रीवियस सेशन में, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि हम लोग ऑपरेटर्स का कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग्स में, जिनमें हमने पढ़ा था कि कॉन्कैटिनेशन और रेपिटेशन मेथड पढ़ा था हमने अपने पिछले के सेशन में। आज के हमारे सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग में। सो सेशन को देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो हमने अपने इससे पहले के सेशन में जो हम लोग स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होती हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि हम उसकी एक्सेसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग की। देन हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स का यूज किया था यहाँ पे, जैसे कि हमने कुछ मेथड्स यूज करे थे ऑपरेटर्स में, कॉन्कैटिनेशन और रेपिटेशन मेथड का। आज के हमारे सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मींस रिलेशनल ऑपरेटर। हमने अपने प्रीवियस सेशन में ऑपरेटर्स जो हमने टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग किन चीज़ का यूज करते थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो आज हम लोग उन्हीं ऑपरेटर्स को यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर या फिर आप बोल सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर को हम आज यूज करेंगे किसमें, स्ट्रिंग्स में। सो हम लोगों को स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर से पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग होती है हमारी, उनका हमारा सीक्वेंस क्या रहता है। मीन्स आपने देखा होगा हम लोग स्ट्रिंग में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम लोग स्ट्रिंग में इंटीजर्स को भी डिनोट करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को डिनोट करते हैं। खैर वो कहलाता तो हमारा वही है, स्ट्रिंग ही कहलाता है, बट हम इंटीजर्स को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता क्या है स्ट्रिंग्स के अंदर, कि जो हमारा लोअर केस होते हैं, लोअर केस मतलब कि जो हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हो गए, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये हमारे क्या होते हैं, इनका प्रीफरेंस पहले होता है, मतलब कि इनकी जो कैटेगरी होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर में होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो होती है हमारी अपर केस की होती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इनकी हमारी होती है। एंड देन उसके बाद हमारी किसकी होती है, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर नंबर की होती है, स्ट्रिंग के अंदर। ओके, वो कहलाएगा स्ट्रिंग ही, बट उसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसका सीक्वेंस लिख रखा है यहाँ पे कि लोअर केस इज ग्रेटर देन अपर केस इज ग्रेटर देन इंटीजर। मतलब कि अगर मैं कोई सी एक स्ट्रिंग के अंदर लोअर केस, अपर केस और इंटीजर लेता हूं, तो वहां पे आप देख सकते हैं जो मेरा लोअर केस का जो लोअर केस जो होगा, वो उसकी प्रीफरेंस सबसे पहले होगी कंपैरिजन टू अपर केस, कंपैरिजन टू स्ट्रिंग इंटीजर के। अब इसको हम जरा कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि जो हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स, मतलब कि जो हमारे लोअर, आप ये बोल सकते हो लोअर केस बोल सकते हो, जो हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनका प्रेफरेंस क्या होता है, पहले होता है, देन अपर एंड देन इंटीजर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने स्ट्रिंग के अंदर एक स्मॉल, मतलब ये बोल सकते हैं मैंने अपर लोअर केस ले रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे स्मॉल एच लिखा हुआ है। देन मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कंपेरिजन की, मैंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन बोल रखा है। फिर मैंने उसके बाद उसकी कंडीशन दी, मैंने यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग लिखा हुआ है, कैपिटल एच लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल एच लिखा हुआ है। फिर मैंने बोला हुआ ग्रेटर देन ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सीक्वेंस जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ठीक क्या हो रहा है, मतलब मैंने आपको वही बताया कि जो लोअर केस होता है उसका प्रीफरेंस सबसे पहले होता है, देन उसके बाद अपर केस एंड देन इंटीजर। तो अगर मैं इसको आउटपुट, अगर मैं इसका चेक करता हूं, तो इसका आप आउटपुट देख सकते हैं। इसका आउटपुट जो आएगा मेरा यहाँ पे, कंडीशन मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने यहाँ पे कंडीशन अब यहाँ पे ये दी है कि जो मेरा अपर केस है, एच में यहाँ पे मेरा अपर केस है, वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन लोअर केस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने कंडीशन यहाँ पे बताई है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स ही हो रही है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे कैपिटल जी ले रखा है, मतलब कि अपर केस ले रखा है। अपर केस को मैं यहाँ पे इंटीजर से वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कंडीशन मेरी क्या हो रही है, ट्रू ही हो रही है। तो मैं इसको जब अगर रन कराता हूँ तो यहाँ पे भी मेरी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। बट इसी में जब मैं यहाँ पे इससे पूछ रहा हूँ कि जो मेरा इंटीजर है वो क्या मेरा अपर केस से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन मेरी क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। आप कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्या आ रही है,
फॉल्स आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि कोई भी हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे लोअर केस जो होते हैं उनकी प्रीफरेंस पहले होती है, देन अपर केस एंड देन इंटीजर। अच्छा, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा, सीक्वेंस जो हमने भी यहाँ पे पढ़ा था, सीक्वेंस लोअर केस, अपर केस और इंटीजर का, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, देखिए कंडीशन देखिए, यहाँ पे मैंने ये बोल रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो लोअर केस होते हैं वो किससे ग्रेड, मतलब उनकी प्रीफरेंस पहले होती है अपर केस के कंपैरिजन में और इंटीजर के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों को क्या ले रखा है, लोअर ही केस ले रखा है। लोअर केस में मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि जो मेरा स्ट्रिंग बी है वो इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग जेड, मतलब कि यहाँ पे लोअर केस का ही कंपैरिजन हो रहा है। तो लोअर केस में हमारे, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा अल्फाबेट्स में कि जो हमारे मतलब जो स्टार्टिंग के जो मतलब यहाँ पे जो सबसे पहला प्रीफरेंस जो होगा लोअर केस में, जो सबसे पहला प्रीफरेंस जो होगा वो होगा आपका जेड से, मतलब कि जेड जो है वो सबसे उसकी प्रीफरेंस पहले होगी कंपैरिजन टू ए के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, B इज ग्रेटर देन Z। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, उसकी कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पे फॉल्स आ रही है, क्योंकि Z की जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले होगी, लोअर केस में Z की प्रेफरेंस पहले होगी। अब आप इसका सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। सेकंड में मैंने क्या बोल रखा है, स्ट्रिंग Z इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग B। अब यहाँ पे Z मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, वो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, उसकी प्रेफरेंस पहले है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बोली कि क्या वो उससे ग्रेटर है B से, तो यहाँ पे कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, क्योंकि Z की प्रेफरेंस क्या है, पहले है, लोअर केस में पहले है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं आप, सेकंड एग्जांपल में वही है, मैंने फिर से वही बोला। अब मैंने यहाँ पे अपर केस का लिया हुआ केस, अपर केस यहाँ पे मैंने किसका लिया हुआ है, बी। मैंने बोला बी इज ग्रेटर देन यू। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी कंडीशन वही चल रही है कि जो अपर केस में भी क्या होता है, जो हमारे लास्ट के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस पहले होती है कंपेरिजन टू पीछे के अल्फाबेट से। तो मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कैपिटल यू हमारा क्या आता है, लास्ट में आता है, तो इसकी प्रेफरेंस पहले होगी कंपैरिजन टू बी हमारा क्या आता है, स्टार्टिंग में आता है, तो उसके कंडीशन वो होगी। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है, इसकी फॉल्स हो रही है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब मैं इसको सीधे इसमें ये पूछता हूँ कि जो मेरा सी है वो ग्रेटर देन बी है, यस, कंडीशन यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ऐसी इंटीजर में भी आप करके देखेंगे, मैंने यहाँ पे बोला स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पे कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फिर अगेन यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है उसकी ट्रू का आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पे जो उसका प्रीफरेंस है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे कंडीशन मेरी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज यूज टू कंपेयर दी टू स्ट्रिंग्स, मतलब कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना। तो यहाँ पे हम लोग किसको कंपेयर कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने मेथड्स हैं, 6 मेथड्स हैं कंपेयर करने के लिए, जिनमें से सबसे पहला मेथड है मेरे पास इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स एल्स रिटर्न्स फॉल्स। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इक्वल टू ऑपरेटर तब हमारा ट्रू होगा जब हमारी दोनों स्ट्रिंग्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, अदरवाइज वो क्या होंगी, कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल में मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने बोला यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या लिख रखा है, वर्ल्ड लिख रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लिखा हुआ है। वर्ल्ड के बाद फिर मैंने वहाँ पे इक्वल टू को डिनोट करा है इक्वल टू के साइन से, एंड देन फिर मैंने स्ट्रिंग के अंदर वर्ल्ड बोला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कैरेक्टर मेरे सेम भी हैं और दोनों कैरेक्टर मेरे यहाँ पे लोअर केस के हैं। दोनों कैरेक्टर में आप देख रहे हो लोअर केस है, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पे मेरी कंडीशन उसकी क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। आप इसी में दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है। दूसरे एग्जांपल में मैंने वर्ड तो सेम लिया हुआ है, मैंने दोनों में क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो हेलो में जो सबसे पहला जो लेटर है, जो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे मेरा कैपिटल एच है, और यहाँ पे मेरा जो लेटर है इस वाले हेलो में वो मेरा क्या है, लोअर केस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको प्रेफरेंस क्या बताई थी, यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस आपको बताई थी कि लोअर केस जो होता है वो होता है ग्रेटर देन अपर केस, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इक्वल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एच अलग हो गया और स्मॉल एच अलग हो गया। इस वजह से यहाँ पे इसने क्या करा है, इसको फॉल्स दे दिया है। फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, केस सेंसिटिव केस हो रहा है। तो आप अगले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में मैंने क्या करा है, अगले एग्जाम्पल में मैंने दोनों वर्ड सेम लिए हुए हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक चीज क्या करी है, जो मेरा पहला लेटर है, आप यहाँ पे पहला लेटर देख सकते हैं मेरा कैपिटल एच है, तो यहाँ पे तो मेरी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो रही है। बट जब वो नेक्स्ट उसमें गया, उसने यहाँ पे
ई को भी सिलेक्ट करा। जब वो नेक्स्ट कैरेक्टर में गया ई, तो वहां पे उसने देखा स्मॉल कैरेक्टर हो रहा है, और यहां पे कैरेक्टर क्या हो रहा है मेरा, अपर केस का कैरेक्टर हो रहा है। तो इस वजह से कंडीशन यहां पे मेरी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, क्योंकि हमने यहां पे किस ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। सो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, वो होता है हमारा यहाँ पे हमने किसका यूज कर रखा है, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ टू स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल और एल्स रिटर्न्स फॉल्स। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हमारा रिटर्न ट्रू तब करेगा जब हमारी दोनों स्ट्रिंग्स क्या होंगी, यहाँ पे इक्वल नहीं होंगी। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या करा है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में वही है, मैंने एग्जाम्पल सेम ही लिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्ड है मेरे दोनों, जो मेरे कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, बट डिफरेंस उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस उसमें ये हो रहा है कि जो हमारा जो पहला कैरेक्टर है यहाँ पे W, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, अपर केस है, और जो यहाँ पे मेरा सेकंड जो मेरा वर्ड में यहाँ पे जो W यूज किया हुआ है वो यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अपर केस और लोअर केस में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे मेरी नॉट इक्वल टू की कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन मेरी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने पहले वर्ड दोनों सेम ही है, वर्ड मैंने यहाँ पे कैरेक्टर मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, वर्ड ले रखा है, बट मैंने दोनों में क्या कर रखा है, सेम ही कैरेक्टर है। मतलब इसको मैंने शुरुआत के कैरेक्टर को मैंने अपर केस से कर रखा है, और इसको भी मैंने अपर केस से कर रखा है, बाकी मैंने लोअर केस, और इसमें भी बाकी मैंने लोअर केस। तो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम ही हो रहे हैं, बट कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या लगा रखी है, नॉट इक्वल टू की, बट ये कंडीशन तो वो हो रही है, तो ये कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। तो ये हमारे क्या हो गए, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज होता है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। अब जो हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर में जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं लेस देन ऑपरेटर ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन द सेकंड स्ट्रिंग। मतलब कि लेस देन ऑपरेटर में जब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेस देन ऑपरेटर तब हमारा ट्रू होगा जब हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी सेकंड स्ट्रिंग से, तब उसका रिटर्न क्या आएगा, मेरा आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दे रखा है, अगेन कैरेक्टर वही लिखा हुआ है, वर्ल्ड दोनों में वर्ल्ड कैरेक्टर है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, मैंने जो शुरुआत का जो कैरेक्टर लिया हुआ है वो मैंने क्या लिया हुआ है, अपर केस का लिया हुआ है, और जो मेरे यहाँ पे जो मैंने केस जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे लोअर केस यूज किया हुआ है। अब मैंने वही है, यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है, अपर केस इज लेस देन लोअर केस। तो कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू इसलिए हो रही है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, लेस ही है, क्योंकि सीक्वेंस अगर हम देखें तो सीक्वेंस में हमारा क्या होता है, लोअर केस का सीक्वेंस, लोअर केस की प्रेफरेंस पहले मानी जाती है, फिर अपर केस की, फिर इंटीजर की। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है, ये ट्रू हो रही है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने इसका ठीक उल्टा कर दिया है। उल्टा ये कर दिया कि मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूं, मैंने यहाँ पे पूछा कि लोअर केस इज लेस देन अपर केस, लोअर केस इज लेस देन अपर केस, जो कि ये कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। सो आप यहाँ पे अगले कंपेरिजन में देख सकते हैं, अगला कंपेरिजन हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू का है, और इसमें हमने लिख रखा है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर और इक्वल टू दी सेकंड स्ट्रिंग। मतलब कि लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर हमारा ट्रू, आउटपुट में ट्रू तब आएगा जब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो क्या होगी, यहाँ पे लेस देन या फिर इक्वल टू होगी सेकंड स्ट्रिंग के। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल में मैंने क्या ले रखा है, दोनों वर्ड मेरे सेम ही है, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हमारा अभी मैंने इससे पिछले वाले लेस देन वाले में हमने यूज करा था, तो वहां पे मेरी कंडीशन क्या आ रही थी, ये फॉल्स आ रही थी। अब इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं W और W का यहाँ पे लेस देन से तो कंपैरिजन नहीं हो रहा, बट यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगा दी कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ यस, क्योंकि ये भी लोअर केस है और ये भी लोअर केस है, तो दोनों लोअर केस मेरे क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, अब यहाँ पे ट्रू आ गया। अगला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो हमारा है ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकंड स्ट्रिंग। मतलब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर, हमारा जो आउटपुट जो है वो ट्रू तब देगा जब हमारी जो पहली स्ट्रिंग है वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी सेकंड स्ट्रिंग से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे वर्ड्स दोनों सेम है, बट वही है अपर केस को मैंने बोल रखा है, W यहाँ पे मेरा क्या है, अपर केस में, और यहाँ W मेरा क्या है, लोअर केस में।
तो जब उसने उस कैरेक्टर को चेक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर केस इज ग्रेटर देन लोअर केस बोला है मैंने, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, ऑलरेडी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि लोअर केस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है अपर केस से। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने वही कर रखा है। अब मैंने बोल दिया है लोअर केस इज ग्रेटर देन अपर केस, और यहाँ पे मेरा लोअर केस जो है वो ग्रेटर देन ही है, तो यहाँ पे मेरे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सो द कंपेरिजन ऑपरेटर जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर हमारा ट्रू तब आएगा जब इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ग्रेटर भी हो और या फिर इक्वल टू हो, या तो ग्रेटर हो या फिर क्या हो, इक्वल हो, किसके, सेकेंड स्ट्रिंग के, अदरवाइज उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है। अब यहाँ पे मेरे जो दोनों कैरेक्टर्स हैं इस वर्ड में, जो मेरे दोनों जो ये दो वर्ड मैंने ले रखे हैं वर्ल्ड, ये दोनों तो हैं सेम, बट इसका जो पहला जो कैरेक्टर है W, वो दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सेम हो रहे हैं। इस वजह से कंडीशन मेरी अभी यहाँ पे क्या हो रही है, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगा रखी है, ग्रेटर देन की कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आउटपुट इसका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका आउटपुट जो है वो ट्रू है, तो ट्रू करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन तो है ही, ग्रेटर देन, अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन की तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, बट इक्वल टू की कंडीशन जरूर ट्रू हो रही है, तो उसकी वजह से इसका आउटपुट क्या आ गया मेरा यहाँ पे, ट्रू आ गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करा है कि कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं स्ट्रिंग में, और हमें सीक्वेंस के बारे में पता लगा कि कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आता है, फिर कौन सा आता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस पहले होती है, कंपैरिजन टू अपर केस, और फिर कंपैरिजन टू इंटीजर। सो आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स में क्या पढ़ा, ऑपरेटर्स का यूज करना सीखा, जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करा, और हमें यह भी पता लगा कि इसका हमारा सीक्वेंस भी हमें पता लगा कि स्ट्रिंग में सीक्वेंस किस अकॉर्डिंग होती है। तो अगर मेरा ये वीडियो आज का आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।